नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कर्मों के बंधन के बारे में। यहाँ देखिए, इस धरती पे जो भी सिस्टम है या जो भी मशीन है, जो भी इंजन है, उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, उसका कुछ आउटपुट आता है। जैसे बाइक का इंजन है, उसमें हम पेट्रोल और हवा इनपुट में देते हैं, इंजन काम करता है, बाइक चलती है, उस पर आउटपुट जो आता है वो धुआं आता है। इसी तरीके से संसार की हर एक मशीन में कुछ इनपुट देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आता है। अब इसी तरीके से हमारा शरीर भी एक मशीन है, हम खाना खाते हैं, उसका एक आउटपुट आता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम इस इंजन को, शरीर रूपी इंजन को कुछ इनपुट दे रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट इसको बाद में मिलेगा। जैसे एम्पलीफायर की बात करें तो हम एम्पलीफायर में पहले बाइसिंग वोल्टेज दे देते हैं, उस पहले वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, वोल्टेज दे दिया मतलब वो चालू हो गया। फिर हम उसमें कोई सा भी गाना ऑडियो सिग्नल देंगे, वो उसको एम्पलीफाई करेगा। मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं लो इंटेंसिटी का ऑडियो सिग्नल, वो उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी का ऑडियो सिग्नल पैदा कर रहा है। इसका मतलब जो एम्पलीफायर है वो कम आवाज़ को ज़्यादा आवाज़ में चेंज कर रहा है, पर उसके लिए भी उसको एक पहले वोल्टेज चाहिए, हो या तो जनरेटर से दो या बिजली से दो। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो वोल्टेज है, जो बाइसिंग वोल्टेज है, जिसको बोलते हैं साइंस की भाषा में बाइसिंग वोल्टेज, वो हमारी आत्मा है। मतलब हमारी आत्मा आ गई, मतलब हम काम करने के लिए तैयार हैं। अब हम जो भी काम करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। अब देखो, कर्म क्या है। जैसे आप बोलते हो कि मेहनत करना ही कर्म है या कुछ सोचना ही कर्म है, मैं बोल रहा हूँ आप आइडल बैठ गए, कुछ मत करो, वो भी एक कर्म है, क्योंकि उसका भी फल एक दिन मिलेगा। और आप सोचोगे कि यार उस टाइम पे अगर हमने कुछ कर लिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। मतलब आप खाली बैठे हो तो भी आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि बिना कर्म के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा था कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है, कुछ भी इंजन ऐसा नहीं बना है जिसमें इनपुट ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनपुट दिए जाओ और आउटपुट नहीं निकले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब बाइक भी आप चालू करते हो, साइलेंसर में कुछ फंसा दो, फिर इंजन स्टार्ट करो, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इनपुट अगर दिया जाएगा तो उसके साथ साथ आउटपुट भी निकलेगा। यही संसार का नियम है। तो यहाँ पे हर एक मशीनरी, कोई सा भी इंजन, कुछ भी देख लो आप, सब में अगर कुछ इनपुट है तो कुछ आउटपुट भी है। वही हमारे शरीर में भी है। तो हम जो इनपुट देते हैं वो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा देते हैं, अपनी मेहनत के द्वारा देते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलता है। अच्छा, कर्म क्या है? जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करते रहो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कर्म कैसे करें, अच्छा करें कि बुरा करें, पाप करें कि पुण्य करें, ये सवाल सबके मन में रहता है कि यार हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं कहीं बुरा नहीं हो जाए, हम पाप पुण्य करने जा रहे हैं पाप नहीं हो जाए, ये सबके मन में रहता है। तो फिर कौन सा कर्म करें, ये सवाल, इसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि आप कर्म करो, वो ही काम करो जिसमें लोकहित छुपाओ या किसी का भला छुपाओ, है ना। किसी का, अगर आप लोकहित की इच्छा से काम करोगे तो आप पाप और पुण्य की सीमाओं से दूर हो जाओगे, आप अच्छे बुरे की सीमाओं से दूर हो जाओगे, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को खुशी देने की कोशिश कर रहे हो, आप दूसरों लोगों के लिए काम कर रहे हो, या जिसको बोले समाज सेवा कर रहे हो, लोकहित कर रहे हो। तो इसमें आपको अच्छा या बुरा की रेंज से आप बाहर हो जाओगे, है ना। क्योंकि कई लोग उलझन में, अरे यार मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। आप एक ही टारगेट लेके चलिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी का भला हो रहा है, उससे किसी का फ़ायदा हो रहा है, या समाज का फ़ायदा हो रहा है, या देश का फ़ायदा हो रहा है। इस टारगेट को लेके आप कर्म करोगे तो आपके मन में वो विचार नहीं आएंगे कि अच्छा है कि बुरा है, कि पाप है कि पुण्य है। तो यही मेरा यही कहना है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका आउटपुट तो कभी ना कभी आना है ना। तो आप पाप पुण्य की सीमा से दूर होकर, अच्छे बुरे की सीमा से दूर होकर वह कर्म करिए जिसमें किसी को स्माइल आती हो, किसी को खुशी होती हो, है ना। बस यही मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, नमस्कार। चलिए मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त ऐसा है जो आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है और आपको सपोर्ट भी करता है, जबकि एक दूसरा दोस्त ऐसा है जो आपकी हमेशा कमियां गिनाता रहता है। ऑब्वियसली आपको पहला दोस्त ही अच्छा लगेगा, दूसरे दोस्त को आप इग्नोर करोगे या उसकी बात पे ध्यान नहीं दोगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे एक अच्छा दोस्त है जो आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, पर अच्छी चीज़ें आप तभी ग्रहण कर पाओगे जब बुरी चीज़ों को निकालना आवश्यक है।
जब बुरी चीज़ें निकालोगे तब तो आपके पास स्पेस बचेगा और आप अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करोगे। तो पहला दोस्त जो आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको खुशी दे रहा है। दूसरा दोस्त जो आपकी बुराई कर रहा है, वो आपको वो आपको बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो बुराई कर रहा है। ये आपका अहम है कि आप उसको बुरा समझ रहे हो, जबकि वो आपको आपकी कमियां गिना के आपके अंदर के दोस्त दूर करना चाहता है। वो आपकी बुराई करेगा, आप उसको माइंड करोगे, हाँ यार ये गलत है करके आप वो आदत छोड़ दोगे, है ना। अब एक दोस्त आपको इनपुट दे रहा है, दूसरा दोस्त आपसे आउटपुट ले रहा है, मतलब, और ये निरंतर चलता रहेगा। अगर दूसरा दोस्त नहीं हो तो आप पहले दोस्त की बात सुनते सुनते एक दिन बोर हो जाओगे और फिर आप उससे और कुछ सीख नहीं पाओगे। दूसरा दोस्त क्या है, आपके अंदर की स्पेस खाली करता है, वो आपकी बुराई बता के आपकी बुराइयों को दूर करता है। तो यही है कि अगर दुनिया के हर एक सिस्टम में अगर कुछ इनपुट है तो कुछ आउटपुट भी है। आपके कर्म भी इनपुट है, इस दुनिया के लिए आपके कर्म इनपुट है, और जो आपको फल मिलता है या जो भी, वो आप उसका कर्मों के अनुपात में आउटपुट है। यही है। तो कर्म ऐसा करिए जिसमें किसी को भला हो या किसी का अच्छा हो या देश हित में हो या जनहित में हो। अपना हित तो सभी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपना ही हित करो, कि अपना हित मत करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपना हित मत करो, अपना हित भी करो पर दूसरों की मदद भी करते रहो। अब जैसे मैंने वो दो दोस्तों की कहानी बताई थी, ये पहला दोस्त जो है अच्छी बातें बता रहा है, पर वो तभी तक उसको सीमित रखो जब तक कि वो आप उसके ऊपर आभारी नहीं हो जाए, है ना। इसी तरीके से दूसरे दोस्त को तभी तक बुराई करने दो जब तक कि वो आपको मतलब मूर्ख नहीं समझने लगे, है ना। तो इन दोनों दोस्तों की भी लिमिटेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले दोस्त पे आँख मीच के भरोसा करो या दूसरे दोस्त की बात आँख मीच के मान लो, इनकी लिमिटेशन है। तो इसी हिसाब से, मगर मेरी नज़र में गलत दोनों नहीं है, हर एक चीज़ लिमिट में होती है, ठीक है। तो आप कर्म करते रहिए, भला करते रहिए, अच्छा करते रहिए, देश हित में काम करते रहिए, बस यही।